दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी होटल करप्शन मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की ट्रांसफर एप्लीकेशन पर नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को निर्देश दिया है कि वो याचिका पर अपना जवाब पेश करे। इस मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को निर्धारित की गई है। राबड़ी देवी, उनके पति और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख नेता लालू प्रसाद यादव, उनके बड़े बेटे और पार्टी उपाध्यक्ष तेजस्वी यादव पर भी अन्य आरोपी इस मामले में पहले से ही ट्रायल का सामना कर रहे हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आईआरसीटीसी होटल करप्शन केस में बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की ट्रांसफर याचिका पर नोटिस जारी है। अगली सुनवाई 6 दिसंबर को निर्धारित की गई। कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली है अब राबड़ी देवी के लिए? देखिए, बिल्कुल आईआरसीटीसी का जो होटल करप्शन मामला है उसमें लगातार जो है राबड़ी देवी और उनके पति लालू प्रसाद यादव, बेटे तेजस्वी यादव, दूसरे अन्य जो लोग हैं उन दोनों केस का ट्रायल का जो सामना कर रही है अभी तक। लेकिन इस केस में एक नया चीजें निकल के सामने आती है कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी के होटल करप्शन केस में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की ट्रांसफर एप्लीकेशन पे एक नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सीबीआई के को एप्लीकेशन पर जवाब फाइल करने का निर्देशन दिया है और मामले को 6 दिसंबर तक के लिए लिस्ट कर दिया गया है। यानी अब सीबीआई जो है तमाम जो प्रकरण है उस मामले को लेकर एक एप्लीकेशन का जवाब जो है फाइल करेगी और उस जवाब के अंदर तमाम जो चीजें हैं जो सीबीआई जो मेन अपनी बातें रखने को कहा गया है कि उसमें पूरे प्रकरण में क्या रहा, जांच में किस तरह की चीजें निकली, कहां पे जो है सीबीआई को लगता है कि इस मामले में करप्शन हुआ है, जो नाम सीबीआई ने सामने रखे हैं उन पर जो है कितनी मजबूती है, सबूत की मजबूती है, उसको लेकर वहां पे एक जवाब फाइल करना पड़ेगा। और इसी के लिए अब समय दिया गया है, यानी 6 दिसंबर के लिए अब लिस्ट कर दिया गया है और इस लिस्ट पे ही अब सुनवाई होगी। वे केस को दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने की भी मांग कर रही थी क्योंकि लगातार राबड़ी देवी और तमाम जो प्रकरण के जो लोग हैं वो ये कह रहे थे कि अब ट्रांसफर जो है वो दूसरे जज के पास जाना चाहिए, लेकिन ये केस प्रोसिक्यूशन एविडेंस के स्टेज पर है। तो इसी कारण जो है अभी तक इस पर सुनवाई के लिए सिर्फ लास्ट एक समय दिया जाने का वक्त है और यही सीनियर वकील ने कहा है कि वे ईडी केस के ट्रांसफर के अलग से पिटीशन फाइल करेंगे। यानी ईडी का मामला अलग है, यानी लेकिन आईआरसीटीसी के मामले में जो है, क्योंकि खासकर आईआरसीटीसी में जिस तरीके से करप्शन का केस हुआ है उसमें अब राउज एवेन्यू बड़ा जो बड़ी भूमिका है और इसीलिए जो है अब एक एप्लीकेशन करके एक नोटिस जारी किया गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी शेयर करने के लिए। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।